नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। हम डिस्कस करेंगे मेनली बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं इकोसिस्टम्स के कंपोनेंट्स को। मेनली दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। और बायोटिक कंपोनेंट के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर मीन्स उपभोक्ता। ये वो जीव हैं जो सनलाइट या केमिकल एनर्जी का यूज करके खुद का फूड क्रिएट करते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है प्लांट्स। प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट का यूज करके अपना फूड बनाते हैं, मीन्स ग्लूकोज बनाते हैं, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। उसके दूसरी तरफ अगर हम बात करें कंज्यूमर की, जिसे हम उपभोक्ता भी बोलते हैं, कंज्यूमर वो जीव होते हैं जो अपना फूड पाने के लिए दूसरे जीवों को कंज्यूम करते हैं। इनकी मेनली 3 टाइप होती हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। अगर हार्बीवोरस की बात करें, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, उन्हें हम हार्बीवोरस बोलते हैं, जैसे काऊ और हिरन। अगर हम बात करें कार्निवोरस की, मीन्स मांसाहारी, जो सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर। अगर हम बात करें ओमनीवोरस की, मीन्स सर्वाहारी। ओमनीवोरस जो है प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, बियर। उसके बाद आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर वो जीव होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल को ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट के रूप में वापस भेज देते हैं। ये प्रोसेस नेचर का वे है ओल्ड मटेरियल को रिसाइकिल करने का। कॉमन डिकम्पोजर के अंदर आते हैं जैसे फंगस और बैक्टीरिया। ये जो 3 कैटेगरीज हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर की, ये तीनों कैटेगरीज का जो कॉम्बिनेशन है वो इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइकिल को स्मूथ रखता है। प्रोड्यूसर जो है वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर उस एनर्जी और न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करते हैं, और डिकम्पोजर ओल्ड मटेरियल्स को रिसाइकिल करके न्यूट्रिएंट्स को वापस एनवायरनमेंट में लेके आते हैं। बायोटिक फैक्टर्स को हम अभी देख चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, उनके बारे में। तो अगर मैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसके अंदर टेम्परेचर आता है, लाइट आती है, वाटर आता है, सोइल, उसके अलावा पीएच लेवल क्या होगा, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, विंड, करंट, एल्टीट्यूड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब जो है एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिक रेट्स और एंजाइम एक्टिविटी पर असर करता है। कहाँ कौन सी स्पीसीज रहेगी, इसमें भी ये हेल्प करता है। जैसे पोलर बियर आर्कटिक में और कैमल्स रेगिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे। ये सब टेम्परेचर ही डिसाइड करता है। उसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन टेम्परेचर एक मेन फैक्टर है। अगर मैं बात करूं लाइट की, तो लाइट आपको पता सबसे एसेंशियल है। लाइट की मदद से ही पौधे जो है फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटीज करते हैं, और जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से अपना भोजन, मींस वो ग्लूकोज बनाते हैं। तो लाइट फोटोसिंथेसिस में पौधों की हेल्प करता है। उसके अलावा एनिमल के बिहेवियर पर भी असर करता है, जैसे दिन में कौन से एनिमल्स एक्टिव होंगे, रात में कौन से एनिमल एक्टिव होंगे। उसके अलावा अगर मैं पानी की बात करूं, तो पानी हर लिविंग बींग्स के लिए एक एसेंशियल चीज है। पानी के बगैर लिविंग बींग्स नहीं रह सकते। पानी की कितनी अवेलेबिलिटी है, ये डिसाइड करता है कि किस टाइप की स्पीसीज कौन से एरिया में रहेगी। अगर बात करूं मैं सोइल की, तो सोइल और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लांट और कौन सी स्पीसीज यहाँ पे ग्रो करेगी। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आपको पता है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं की मदद से जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो अपना खाना बना पाते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये भी एक एसेंशियल एबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। अगर बात करें विंड या करंट की, तो विंड और करंट जो है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है इकोसिस्टम का। विंड और करंट टेम्परेचर और जो मॉइस्चर लेवल होता है इकोसिस्टम के अंदर, ये उसको इफेक्ट करता है, और विंड और करंट ही हेल्प करते हैं सीड्स और जो स्पोर्स हैं इनके डिस्पर्जल के अंदर। अगर बात करें एल्टीट्यूड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। एल्टीट्यूड
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही डिसाइड करेगा कि कितने एलिवेशन के ऊपर कौन सी स्पीसीज रहेगी। सैलिनिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एबायोटिक कंपोनेंट का। सैलिनिटी हमें बताता है किस वाटर बॉडी में कौन सी स्पीसीज रहेगी। उसके अलावा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर का वाटर बैलेंस मेंटेन करने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।